चलिए दोस्तों, दिशा दूरी का ये दूसरा टाइप है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने पहला टाइप पढ़ लिया था दोस्तों। क्योंकि पहले टाइप में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कितनी दिशाएं होती है और किस प्रकार से इनको याद किया जाता है दोस्तों। तो ये टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये बोला था दोस्तों कि इसमें जो टाइप नंबर 2 रहेगा, इसमें चेहरे वाले सवाल और जैसे घर से, मायके से, ससुराल से किस दिशा में है, सारे सवाल इसी में आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखना, एक प्रश्न ऊपर लिखा है, आप लोग वहां पे पढ़ सकते हो दोस्तों। इसमें लिखा है कि श्याम अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भैया जाने तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर, लेकिन आगे पढ़ो कि वहां पे लिखा है कि दाई ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चला और अंत में बाई ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चले जाता है। तो आप लोग बताइए श्याम का चेहरा किस दिशा में दोस्तों। तो जब भी ये चेहरे वाले सवाल आएगा तो एक काम करना दोस्तों, कहीं झंझट नहीं करना ज्यादा। यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखो नाम क्या है। तो नाम क्या है दोस्तों, श्याम है। और जब भी चेहरे वाले सवाल आए ना तब ऐसे करना। दूसरे सवाल के लिए मैं अलग विधि बताऊंगा दोस्तों। जब भी चेहरे वाले सवाल आ जाए तो करना क्या है कि जब पहले नाम लिखा है श्याम, उसके बाद में ये देखना दोस्तों कि दिशा कौन सी है। दिशा कौन सी है दोस्तों, पूरब है। उसके बाद में देखना कि भैया दाया दिया है कि बाया, तो वहां पे लिखा है कि दाया सबसे पहले आया, उसके बाद में क्या आया, बाया। और लास्ट में हमको पूछ लिया चेहरा, बताइए चेहरा क्या, बताइए चेहरा। अब जब भी चेहरे वाले सवाल आए तो आपको कहीं नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले ना ये बात याद रखना कि जब भी चेहरे वाले सवाल आए तो दाएं से बाया कटता है। यानी यहाँ पे देखना कि दाएं से बाया कट गया, यानी बाएं से दाया कट गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बचा क्या है, पूरब। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पूरब। इस प्रकार से चेहरे वाले सवाल करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एक और देखना दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, देखना अगला प्रश्न देखना। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। अगला प्रश्न वहां पे देखना, आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पे ये लिखा है कि महेश अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाई और मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अंत नहीं लिखा, दाई ओर 5 किलोमीटर चला और अंत में बाई और 9 किलोमीटर चला। यानी सबसे पहले देखना कि सबसे पहले तो उत्तर में गया दोस्तों, फिर बाई ओर मुड़ा, फिर दाई ओर मुड़ा, फिर बाई ओर मुड़ा। अब यहाँ पे मैं किलोमीटर इसलिए नहीं बोल रहा दोस्तों कि किलोमीटर से कुछ मतलब नहीं है। जब भी चेहरे वाले सवाल पूछे ना तो किलोमीटर से कुछ मतलब नहीं रहता, ये याद रखना। तो जब भी चेहरे वाले सवाल पूछे तो करना वही सही है जैसे मैंने अगले सवाल में बताया दोस्तों। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले क्या लिखा है, उत्तर। उसके बाद में देखना बाया लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखना दाया लिखा है, और उसके बाद में लिखा है बाया। अब यहाँ पे देखना दोस्तों होता क्या है, लास्ट में हमको चेहरा ही पूछा है। तो हमको पता है कि भैया बाएं से क्या कट जाता है, दाया। बाएं से दाया कट गया। अब हमारे पास बचा उत्तर और बाया बचा है। तो यहाँ पे देखना हमारे पास एक उत्तर दिशा बची और एक हाथ बचा है बाया। तो जब ऐसे बच जाए ना दोस्तों तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये जो बिंदु है इसे मान लेते हैं घर। भैया क्या मान लिए, घर मान लिए। और घर से किधर जा रहा था, सबसे पहले उत्तर में गया, तो ये मान लिया उत्तर। चलो ठीक है, उत्तर मान लिया दोस्तों। ये दिशा में मैंने चला दिया, उत्तर में चल लिया भैया। अब यहाँ पे देखना एक हाथ बचा बाया। तो बाएं का मतलब होता उल्टा, और उल्टे का मतलब होता दोस्तों घड़ी की उल्टी दिशा। तो हम मान लेते हैं घड़ी का काटा भैया, ये घड़ी का क्या है, काटा है। और अभी बाया बचा, तो बाया मतलब उल्टा घुमाना है, उल्टा मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो बताओ घड़ी उल्टी ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि घड़ी उल्टी ऐसे घूमती है, तो यानी ये इंसान यहाँ से इधर आ जाएगा। अब बताइए कि ये दिशा कौन सी है। तो हम बता सकते हैं कि ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा दोस्तों। अब देखना प्रश्न नंबर 3 में क्या होता है कि प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा अलग आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखिए दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पे लिखा है, अब तो यहाँ पे सावन का नाम आ गया भैया। देखो इधर सावन डावर अपने मायके से, सावन डावर अपने मायके, भैया इसका मायका नाम से आ गया। चलो ठीक है, आ गया तो आ गया, चलो छोड़ो। सावन डावर अपने मायके से पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाई ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाई ओर 9 किलोमीटर चले जाता है, और अंत में अपनी दाई ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो बताइए सावन का चेहरा अब किस दिशा में, भैया सावन का चेहरा बताना है। अब यहाँ पे देखना है, जब भी ये वाले सवाल आ जाए तो वैसे ही करना है जैसे मैंने पहला सवाल और दूसरा सवाल बताया था दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, चलो डायग्राम से देख लेते हैं थोड़ी देर,
फिर अपन ट्रिक से भी देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखना डायग्राम से यहाँ पे सबसे पहले पूरब में जाना है। पूरब का मतलब ये होता है कि जिधर हमारा सीधा हाथ है, तो सीधा हाथ मेरा इधर है, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखना कि जिधर मेरा सीधा हाथ है उधर क्या है, पूरब, जिधर उल्टा है उधर पश्चिम है, और जिधर ये सिर है उधर उत्तर, और जिधर पाँव है उधर दक्षिण। अब यहाँ पे देखना कि पूरब तो भैया इधर है, तो इधर गया। किलोमीटर से कुछ मतलब है ही दोस्तों, लेकिन अपन लिख लेते, चलो किलोमीटर भी लिख लेते दोस्तों। कितने किलोमीटर है, 15, तो अपन ने 15 भी लिख लिया दोस्तों। अब सावन ने 15 किलोमीटर तो चल लिया, किधर चला, पूरब की ओर दोस्तों। अब वहां से यह दाई ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है। देखो मैंने पहले भी बता दिया था कि बाई का मतलब उल्टा होता, तो दाई का मतलब क्या होगा, सीधा। अब सीधा होगा, इसका मतलब ये होता है कि घड़ी की सीधी दिशा। अब यहाँ पे देखना, हम इसे मान लेते हैं घड़ी की सुई। अब घड़ी की सुई, अब हमको दाई ओर घूमना है दोस्तों। दाया मतलब सीधा, सीधा मतलब घड़ी की सही दिशा में घूमना है। तो ये बताओ कि घड़ी सही ऊपर घूमेगी कि नीचे घूमेगी दोस्तों। अब सभी को पता हो गया होगा कि घड़ी सही किधर घूमेगी, नीचे ही घूमेगी दोस्तों। तो ये नीचे कितने किलोमीटर आएगा, ये नीचे आया तो ये 18 किलोमीटर आया, या 18 किलोमीटर आएगा। अब यहाँ पे देखना, इसका चेहरा नीचे है मतलब दक्षिण में है, और यहाँ से इसको किधर घूमना है, बाई ओर। किधर घूमना है, बाई ओर घूमना है दोस्तों यहाँ से। तो बाएं का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा। अब यहाँ पे देखना है कि घड़ी का कांटा ये है, तो घड़ी की उल्टी दिशा इधर होगी कि इधर होगी। आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि घड़ी उल्टी इधर घूमती है कि इधर घूमती है। अब यहाँ पे देखना, तो घड़ी उल्टी किधर घूमेगी, इधर घूमेगी दोस्तों। यानी ये सावन यहाँ से इधर चले जाएगा, और कितने किलोमीटर जाएगा बेचारा, 9 किलोमीटर जाएगा। कितने किलोमीटर जा रहा है, 9 किलोमीटर। अब इसका मुंह वापस हो गया, पूरब में हो गया। अब यहाँ से आगे अगर बोला है कि भैया ये अंत में अपनी दाई ओर 12 किलोमीटर चले जाता है, यानी यहाँ से और इसको दाई ओर घूमना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दाया मतलब सीधा होता है, सीधा मतलब घड़ी की सही दिशा। तो घड़ी की सही दिशा यहाँ से ऐसे ऊपर होगी कि नीचे होगी। आप लोग सब समझ गए होंगे कि घड़ी की सही दिशा किधर होगी, नीचे होगी। तो ये नीचे कितने किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अभी हमको लास्ट में ये पूछा है कि बताइए सावन किस दिशा में चल रहा है, मतलब सावन का चेहरा किस दिशा में। तो सावन का चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण में, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। थोड़ा सा देखना दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना है ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मान लो ये तो भैया सावन भैया का मायका है, चलो मायका लिख दिया, ठीक है। अब सावन अपने मायके से, ठीक है, सॉरी ये डायग्राम से बता रहा था। सबसे पहले यहाँ पे दिशा है पूरब। पूरब के बाद में देखना, हमको किलोमीटर से कुछ मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दाया। अब दाया के बाद में क्या आ गया, बाया, और बाएं के बाद में क्या आ गया, दाया। अब यहाँ पे देखना कि भैया दाएं से क्या कट गया बाया, और बाएं से क्या कट गया दाया कट गया। भैया इससे भी इससे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बचा है पूरब और एक बचा है दाया, यानी एक दिशा बची है पूरब और एक हाथ बचा है दाया। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं मायका है, और मायके से किधर जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं। और पूरब में जाते जाते एक हाथ मिला हमको, कौन सा, दाया, यानी यहाँ से हमको दाई ओर घूमना है। तो ये बताओ दोस्तों, अगर हम ऐसे घूम के खड़े हैं तो हमारा दाया हाथ इधर होगा किधर होगा, तो हमारा दाया हाथ इधर होगा दोस्तों, यानी हमको इधर जाना है, यानी ये नीचे यहाँ से आएगा। तो ये बताओ ये नीचे आया तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण, यानी हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, दक्षिण होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये वाले सवालों को हल किया जाता है दोस्तों। अब अपन मिलेंगे टाइप नंबर 3 में, जिसमें मैं ये घर से मायके से वाले जो सवाल है ना उस पर करवा दूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।